मुकाबला है कोरबो लोड़बो जीतबो और एक ऐसी टीम के साथ जो कहते हैं दुनिया हिला देंगे हम। आईपीएल 2020 का पांचवा मुकाबला 5 पॉइंट रिव्यू के लिए हमारे साथ दो ऐसे एक्सपर्ट, जिनमें से एक सन ऑफ कोलकाता और दूसरे जिन्होंने कोलकाता को दिलाई आईपीएल में कामयाबी, ट्रॉफी जितवाई, गौतम गंभीर और दीपदास गुप्ता इस 5 पॉइंट रिव्यू के साथ। जेंटलमैन, पॉइंट नंबर 1, मुंबई को चाहिए छठा बॉलर। पिछले मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी नहीं की, पोलार्ड ने गेंदबाजी नहीं की, बुमराह संघर्ष कर रहे हैं। गौतम, क्या करे, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है आपके हिसाब से? देखिए, आपके पास पोलार्ड है, आपके पास हार्दिक पांड्या, अनलेस एंड अनटिल आप बिल्कुल ही 1 या 2 ओवर भी नहीं डलवा पाते हार्दिक पांड्या से, देन इट्स डिफरेंट। लेकिन अगर आपके पास छठे और सातवें बॉलर हैं जो बॉलिंग फिट हैं, अगर आप उनसे 1-1, 2-2 ओवर भी डलवाते हैं तो आई थिंक उनके पास काफी रिसोर्सेज है, तो इसलिए कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं। दीप, बुमराह को हमने पिछले मुकाबले में संघर्ष करते हुए देखा। जब ऐसा है, अगर उनका ऐसा ही फीका फॉर्म जारी रहता है तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा डेंजरस हो जाती है मुंबई के लिए। मुझे नहीं लगता मनीष, क्योंकि 5-6 महीने बाद सब खेल रहे हैं तो थोड़े से रस्टी सब होंगे, तो एक आधा मैच थोड़ा सा देना चाहिए सब खिलाड़ियों को। ये जायज सी बात है कि इस वक्त 100% शायद कम ही प्लेयर्स दिखें जो खेल के आ रहे हैं, सीपीएल वगैरह खेल के आ रहे हैं या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, उनके अलावा जो 5-6 महीने बाद खेले, थोड़ा सा वक्त उनको देना शायद लाजमी सी बात है। गौतम, हमारा दूसरा पॉइंट जिसमें आपकी राय बहुत जरूरी है, क्योंकि इट्स अबाउट दिनेश कार्तिक। उनकी बैटिंग पोजीशन क्या है? ओएन मॉर्गन टॉप ऑर्डर में खेलेंगे, इंग्लैंड के लिए भी वहीं खेलते हैं। आइडियल बैटिंग नंबर क्या है कार्तिक के लिए इस लाइनअप में? देखिए, पहली बात तो है T20 क्रिकेट में सिर्फ ओपनर्स फिक्स होते हैं, उसके बाद सब कुछ फ्लोटिंग होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। क्योंकि आपके पास सिर्फ 120 बॉलिंग है खेलने के लिए, तो अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिलता है तो जरूरी नहीं है कि आप दिनेश कार्तिक को नीचे रखें। आप रसल को प्रमोट कर सकते हैं, मॉर्गन को प्रमोट कर सकते हैं, दिनेश कार्तिक को। तो फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी है। यही चीज़ हमें MS धोनी ने करके दिखाई पिछले मैच में, जब उन्होंने सैम करन और रविंद्र जडेजा को प्रमोट किया। तो इनोवेटिव होना जरूरी है और ये फॉर्मेट आपको वो लिबर्टी भी देता है इनोवेटिव होने का और इम्प्रोवाइज करने का। दीप, कार्तिक का रोल क्या है इस लाइनअप में? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो रोल वो पिछले 1-2 साल से निभाते हुए हैं, बहुत बखूबी से निभाया है, वो है आखिरी 4-5 ओवर में जाके फिनिश करना गेम या गेम को खत्म करना। शायद वही उनका सबसे अच्छा है, और खासकर अभी क्योंकि ओएन मॉर्गन आ गए हैं जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, बीच के ओवरों को अच्छा मैनेज करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर सब कुछ ठीक ठाक चले तो बीच के ओवरों में मैं ओएन मॉर्गन को देखना चाहूंगा और दिनेश कार्तिक को पिछले कुछ ओवरों में। और बिल्कुल सहमत हूँ, जैसे गौतम ने कहा कि आपको फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, मैच सिचुएशन के हिसाब से आप डिसाइड करें। पॉइंट नंबर 3, क्या कुलदीप हो सकते हैं कोलकाता के लिए सफलता की कुंजी? गौतम, पिछला साल उनके लिए बहुत ही फीका रहा, मैच 4 विकेटें, खराब इकोनॉमी, लेकिन जब वो अपने केकेआर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, कहते हैं गौतम भैया ने मुझे जिस तरह से मैनेज किया, मुझे बड़ा आत्मविश्वास मिला। आपको काफी क्रेडिट देते हैं। जब उनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं था पिछले साल, हाउ शुड दिनेश कार्तिक हैंडल कुलदीप यादव? देखिए, पहली बात है उनको अपने आप को खुद को क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे हैं तभी उनको बैट किया गया था। लेकिन हर कप्तान सेम तरीके से बैट नहीं करता, सबके टेम्परामेंट्स अलग होते हैं। आपको खुद अपने आप को बैट करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को बैट नहीं करेंगे कोई आपको बैट नहीं करेगा। ठीक है, कप्तान होता है अपना, अगर आपका दिन खराब हो आपको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली उठना आपको खुद ही पड़ता है। और एक चीज़ ये अच्छी हुई है या खराब हुई है, प्रॉब्ली कुलदीप के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हुई है, केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू से खराब हुई है कि अब पीयूष चावला नहीं है, तो उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि कुलदीप यादव जितना अच्छा और कोई उस स्क्वाड में है नहीं। और केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू से खराब इसलिए हुई है कि आपने एक ऐसे एक्सपीरियंस और ऐसे गेंदबाज को जाने दिया जिसको MS धोनी ने लिया और पूरा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। तो ये कुलदीप यादव के पास अच्छा मौका, और मेंटली टफ होना बहुत जरूरी है। आप अगर MS धोनी या फिर आप अटैकिंग बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करेंगे तो रन के लिए जा सकते हैं आप, AB डिविलियर्स के लिए। तो खुद उठना जरूरी है। हर कप्तान आपको हर दिन आपको वो अपना कंधा देगा नहीं रोने के लिए। खुद उठें और मेंटली टफ हो, क्योंकि आप इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत समय से खेलते हैं। दीप, यूएई के छोटे ग्राउंड्स नहीं हैं, बड़े ग्राउंड्स हैं, और हमने जो देखा है चावला, चाहल और बिश्नोई को जो कामयाबी मिली है, जो अर्ली साइंस है, आपको लगता है कि कुलदीप यादव के माइंडसेट पर उसका असर होगा? माइंडसेट पे असर होगा, लेकिन उससे ज्यादा जो मुझे लगता है फर्क पड़ा है जो पिछले 5-6 महीने गए हैं, क्योंकि उसके पहले का जो वक्त था वो काफी मुश्किल था उनके लिए। मेरे ख्याल से ये जो 5-6 महीने जो गुजरे हैं पीछे, तो उससे काफी फायदा जरूर मिला होगा। जरूर उन्होंने सोचा होगा कि क्या करने की जरूरत है, उस हिसाब से तैयारी करना, और थोड़ा सा काफी हद तक जो वो बैगेज जो था वो शायद कम ही होगा, जो पिछले 1-1.5 साल में जो भी गुजरा है उनके साथ, तो वो बैगेज कम होगा, तो थोड़ा सा फ्रेश होंगे। सब कुछ सब ऑलमोस्ट सभी ने एक रीसेट बटन सा दबा दिया है, तो उन्होंने भी शायद जरूर दबाया होगा। और आई थिंक जैसे गौतम भी कह रहे हैं,
कि पिचेस और ज्यादा मदद होंगी आगे चल के। अभी अगर पहले 2-3 मैचों में उतनी ज्यादा ना हो, लेकिन जितना ये टूर्नामेंट बढ़ता जाएगा मदद ज्यादा है, तो अच्छा मौका है कुलदीप को। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, मुंबई का बैटिंग ऑर्डर। ये कई सालों से हम देख रहे हैं, मुंबई के फैंस ये सवाल पूछते रहते हैं कि पोलार्ड को ऊपर आप बल्लेबाजी क्यों नहीं करा रहे हैं। गौतम, इसका कोई क्रिकेटिंग लॉजिक है उन्हें नीचे करवाने का, या फिर एक जिद है कि उसी प्लान के साथ जाना चाहते? पिछले मैच में भी हमने वही देखा था। पिछले कई आईपीएल में तो क्रिकेटिंग लॉजिक था, क्योंकि बाकी सारे जो आपके खिलाड़ी थे वो कुछ ना कुछ क्रिकेट खेल के आ रहे थे। लेकिन इस आईपीएल में पहले गेम में मुझे नहीं कोई क्रिकेटिंग लॉजिक लगा, क्योंकि एक ही ऐसा खिलाड़ी है जो बेहतरीन फॉर्म में था सीपीएल में, उसके बावजूद अगर आप उसको नंबर 6 पे खिलाते हैं, मेरे हिसाब से उनको नंबर 4 पे खेलना चाहिए। हार्दिक पांड्या को आखिरी 3 या 4 ओवर के लिए रखना चाहिए, और वही काम जो पोलार्ड करेंगे आखिरी 3 या 4 ओवर में वो हार्दिक पांड्या कर सकते हैं। तो पोलार्ड, उनका फॉर्म यूज करिए, उनका जो अभी कॉन्फिडेंस है वो यूज करिए, क्योंकि जितना आप उनको नीचे खिलाते चले जाएंगे, उनका फॉर्म अगर वो रन नहीं बनाते खराब होता चला जाएगा और अब उनका मनोबल भी टूटेगा। तो इसलिए नंबर 4 मेरे हिसाब से पोलार्ड के लिए परफेक्ट नंबर है मुंबई के पॉइंट ऑफ व्यू। इस मैच नंबर 5 के इस प्रीव्यू का 5वां और आखिरी पॉइंट, दीप, कोलकाता की अनुभवहीन तेज गेंदबाजी। नागरकोटी से उम्मीदें हैं, सैनी ने जो अच्छा किया उसे देखकर लोग कह रहे कि शायद नागरकोटी भी अच्छा करे, लेकिन कोलकाता के पेस बॉलर्स के रिकॉर्ड की बात करें, पिछले सीजन इतना अच्छा नहीं रहा था, सबसे खराब एवरेज है। क्या ये वो वीक लिंक है जो कोलकाता की नैया को डुबो सकती है? देखिए, वीक लिंक तो है, क्योंकि जरूर कोशिश उन्होंने की है, क्योंकि कमिंस को खरीदा है पिछले ऑक्शन में, लेकिन क्या सही मानों में कमिंस उस किरदार को निभा पाएंगे? क्योंकि कमिंस अभी भी T20 में उस हिसाब से आखिरी 4 ओवर में वैसे करते नहीं है, या एस्टैब्लिश्ड वैसे बॉलर नहीं है जो डेथ में डालते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक एरिया ऑफ कंसर्न जरूर है, वो सोचने वाली बात है, क्योंकि देखिए वहां पे टैलेंट तो है, मावी हो गए, वॉरियर हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा जो खेल रहे हैं काफी दिन से, उनको उनके पास वो अनुभव भी है, नागरकोटी है, तो टैलेंट है, लेकिन शायद जैसा आपने कहा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन वो जब तक खेलेंगे नहीं तब तक एक्सपीरियंस मिलेगा भी नहीं, तो जरूर एरिया ऑफ कंसर्न है, लेकिन वहां पे टैलेंट भी मौजूद है। इनएक्सपीरियंस का जिक्र दीप ने किया। गौतम, इसका मतलब ये कि पैट कमिंस से उम्मीदें, जिम्मेदारी उन पर दुगनी हो गई? देखिए, तभी आपको 15 करोड़ रुपए दिए भी गए, लेकिन 15 करोड़ का प्रेशर भी होगा, और ये बहुत खिलाड़ी जानते हैं, प्राइस टैग का बहुत बड़ा प्रेशर होता है, और आप जानते हैं कि आप 15-14 मैच खेलेंगे, क्योंकि मेरे को नहीं याद कि 15 करोड़ रुपए देने के बाद कोई अगर किसी का फॉर्म खराब हो तो उसको बाहर बिठाया गया हो। तो 14 मैच है आपके पास प्रूव करने के लिए, और एक्सपेक्टेशंस बहुत हो जाती है, बढ़ जाती है। तो लेकिन अकेले अगर आप पैट कमिंग से ही एक्सपेक्ट करें कि वो आपको सिंगल हैंडेडली 3 या 4 मैच जिता के देंगे, तो मुश्किल है। प्रसिद्ध कृष्णा, शिवम, मावी, एंड्रे रसल, सुनील नारायण, सबको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। राइट, फाइनली जेंटलमैन, प्रेडिक्शंस, गौतम, मुंबई और केकेआर? हार्ट सेज केकेआर, माइंड सेज मुंबई। दीप? I'm going to go with KKR। मुझे somehow मुंबई का फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन थोड़ा वैसे ही लगता है, थोड़ा ढीला सी लगता है मुंबई। दीप दासगुप्ता और गौतम गंभीर के हिसाब से केकेआर इस मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट। मुंबई अपना पहला मैच हार चुके हैं, केकेआर अपने आईपीएल कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। दिलचस्प मुकाबला होगा। फिलहाल T20 टाइम आउट के हमारे इस 5 पॉइंट के प्रीव्यू में बस इतना ही। बनाओ, थैंक यू वेरी मच गौतम और दीप दासगुप्ता।